राधे राधे दोस्तों। वस्तु आदि के बनी रहने से मैं बना रहता है और उसके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया। धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया। यह जो वस्तु आदि एकात्मकता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभिस्नेह है। स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी का किसी भी वस्तु आदि में यह अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी से जो प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है जो कि स्थित प्रज्ञ इंसान नहीं करता, न ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष करता है। उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई संबंध नहीं है, कारण कि ये अच्छे मंदे अवसर तो बदलने वाले हैं, पर मेरा स्वरूप न बदलने वाला है। अतः बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है। अब भगवान आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर अर्जुन को देते हैं। यदा संहरते चायम कर्मो नांडी सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियभ्य स्थैर्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक, परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है वह केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियों और 1 मन, इन 6 को अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रिय आदि के साथ किंचन मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व का जो अनुभव होता है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। केवल इंद्रियों का विषय से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ लक्षण नहीं है। इसे आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। विषया निर्लिप्ते हृहाशया देहिनम् रसवर्षस रसोंसस परम दृष्टवा निर्वते। मनुष्य निराहार 2 तरह से होता है, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना। नंबर 2, संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा देना। रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने का सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवस्था है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि, सुख बुद्धि है वह जल्द ही निवृत्त नहीं होती है। जब तक अंतःकरण में किंचन मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, भोगों में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने का पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर से रस बुद्धि बनी रहती है। तत्वबोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। जो कर्म योग में सेवा रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है। जैसे